तो आ गए हम वापस और एक आईपीएल के स्क्वाड के एनालिसिस के साथ। और आज की जो टीम को हम एनालाइज करेंगे वो है आईपीएल लास्ट ईयर आईपीएल की एक काफी अग्रेसिव टीम, जिन्होंने ऑलमोस्ट टी20 के डायनामिक्स को ही अल्टर किया था। एंड वो काफी ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग्स लेकर आए थे हमारे लिए। एंड और ये टीम और कोई नहीं, वो है सनराइजर्स हैदराबाद। यस, इस बार की भी आईपीएल की टीम ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के ही कोर के साथ गई है। हाँ, उन्हीं को मोर और लेस रिटर्न किया है वही रिटेन किया है प्लेयर्स और को। वो काफी सक्सेसफुल रहे थे उस पर्टिकुलर कोर हाँ को बचाने में, हाँ, एक्सेप्ट मार्करम। मार्करम। लेकिन मार्करम की जगह पे भी उन्होंने ईशान किशन को लेके आया हाँ है। हाँ हाँ, ईशान किशन की बात करेंगे तो ईशान किशन का लास्ट ईयर का आईपीएल वाज मोर ओवर, बस आईपीएल ही नहीं, लास्ट ईयर ही उसका उनकी बात करेंगे। हाँ। ही वाज नॉट इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड, ही वाज नॉट इवन इन द जो इंडियन बीसीसीआई के इसमें भी नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कॉन्ट्रैक्ट हुआ में है। भी नहीं थे, तो नहीं, उनके एक लिए। ऐसा इंसान जिसने ओडीआई में 200 रन बनाए। यस, 200 रन इतना इजीली बनते नहीं है। हाँ, इस ऐसा इंसान तो बाहर बैठा वो है कहीं तुम्हारा। ना कहीं पे पॉलिटिक्स के शिकार हो गए, इंटरनल हाँ हाँ पॉलिटिक्स हाँ के हाँ, शिकार हो गए। वही। एंड इन इन टू ऐड टू दैट, उनका खुद का परफॉर्मेंस उतना ग्लोरियस था नहीं हम्म, कि जिसकी वजह से उनको वापस एक कमबैक का मौका मिले। हम्म, तो ये साल जो जिस टीम के साथ वो जा रहे हैं उनके प्लेइंग स्टाइल को काफी सूट करता हाँ हाँ है। हाँ। एंड टू ऐड ईशान किशन टू देयर स्क्वाड आल्सो विल बी बेनिफिटिंग एसआरएच। ईशान किशन के लिए ये आईपीएल एक ऐसा जाएगा कि उन्हें बहुत कुछ प्रूव करना है इस बार। अगर उन्हें कमबैक करना है ना इंडियन टीम में, डेफिनेटली उन्हें बहुत ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे। उनका एक ऐसा होना चाहिए कि स्पेक्टेकुलर आईपीएल जाना ही चाहिए। समवॉट उस लेवल पे कि हम बोल सकते हैं कि ऐसा आईपीएल उनका कभी गया नहीं है। इस यस, लेवल में अगर हम मोस्ट हाईएस्ट रन में अगर आ गए तो मुझे देख के वही खुशी होगी कि हाँ, तब जाके उनका वो रहेगा कि कमबैक हो रहा एंड टू स्पीक अबाउट वन मोर डैशिंग प्लेयर, अभिषेक शर्मा। है। अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा के लिए लास्ट ईयर वाज अ ब्रेकिंग ईयर। हाँ हाँ उन्होंने जिस हिसाब से इंडियन टी20 स्क्वाड में एंट्री किया, वहां पे उनके मैंने बेसिकली आईपीएल के बाद ही वो सब हुआ, बट ही वाज एबल टू कंटिन्यू दैट हाँ। ग्लोरियसनेस। एंड बैक टू बैक हंड्रेड्स जो बनाया, एंड टू मैच अप सैमसंग का जो ये है, उनको मैचअप करके एक अच्छा एक ओपनिंग पेयर मिला है। बट व्हाई इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर अभिषेक शर्मा टू परफॉर्म दिस ईयर एज वेल इज he is playing in place of यशस्वी जायसवाल who is हाँ sitting outside. हाँ, जो तो काफी टाइम से खुद को प्रूव करते आ रहे हैं। यशस्वी करेक्ट, जायसवाल तो पता है तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए वो लाइक लगे पड़े कि तीनों फॉर्मेट मैं तो खेलूंगा और इसी स्टाइल से खेलूंगा कि एक्सप्लोसिव ही खेलना है। currently यशस्वी जायसवाल is the most stardom player, हाँ हाँ। uh, future player, हम्म। if I may say, हाँ for all the three formats. हाँ एंड ही अभिषेक शर्मा को या फिर यशस्वी जायसवाल जब भी स्क्वाड के साथ जुड़ेंगे, he will definitely be in the playing 11. हाँ तो अभी वो किसके जगह पे आते हैं, दैट थिंग हैज टू बी लुक्ड इनटू। हाँ। तो उसके लिए अभिषेक शर्मा हैज टू मेक श्योर कि वो उनके ऑलरेडी जो अप स्टॉक्स है उनको हम्म। और बढ़ाए, ताकि देयर इज नो अदर लुकिंग फॉरवर्ड टू। अभी यही पे कमिंग बैक टू ईशान किशन ना, कि अगर संजू सैमसन का वैसे ही रन स्कोरिंग नहीं रहा फिर से, तो एक विकेट कीपर स्लॉट अपने आप ओपन होता है एंड वो भी ओपनिंग की पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे ईशान किशन को एक स्कोप मिलता है, नेचुरली स्कोप मिलता है। तो उनको देखना पड़ेगा कि क्या मैं उस अपॉर्चुनिटी को ले सकता हूँ। एक्चुअली विकेट कीपर के लिए तो काफी ये है, हाँ क्योंकि सैमसन का उतना परफॉर्मेंस अप एंड डाउन रहा है। हाँ अप में काफी ज्यादा हाँ ऊपर के हंड्रेड्स एंड ऑल, फिर एंड लो में 0-2 के अलावा कुछ मानते ही नहीं। तो दैट इज वन थिंग टू लुक इनटू। एंड जब जब एक्सप्लोसिव बैटिंग की बात हो रही है, अभिषेक शर्मा की एक्सप्लोसिव, तो एक प्लेयर है जो जो बोलते हैं कि अभिषेक शर्मा ने जिनकी तरफ से सीखा है, ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड। लास्ट ईयर ट्रेविस हेड ने जो लाइक अभिषेक शर्मा अगर एक्सप्लोसिव थे, ट्रेविस हेड was way notch to notch, shoulder to हाँ हाँ, shoulder with अभिषेक शर्मा। डेफिनेटली। एंड उनका इस ईयर का आईपीएल एंड लास्ट ईयर का आईपीएल, वो एंड जिस फॉर्म के साथ वो आ रहे हैं, वो सनराइजर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सनराइजर्स का यही तो है कहना कि हम यूजुअली देखते हैं कि एक अगर बैटर एक्सप्लोसिवली बैटिंग कर रहा है तो दूसरा एंकर रोल में जाता है। बट सनराइजर्स में ऐसा कुछ नहीं है। तू एंड मार रहा है तो मैं भी उतना ही मार सकता हूँ। ये स्ट्रेटजी लेके एंड चल रहा ये है वो। यही उनको लास्ट ईयर सक्सेस दिलाया था। हाँ हाँ बस इस साल वो एक एक स्टेप अहेड जाके वो ट्रॉफी को हाथ में लेने की हाँ सोच रखेंगे। लेकिन वही है कि अगर अगर ये टॉप ऑर्डर जो है, टॉप हेवी, मोस्ट प्रोबब्ली दे विल स्टार्ट इन प्लेइंग 11 इज व्हाट आई थिंक। हाँ हाँ। एंड ये तीन के अलावा अगर किसी बैटर का नाम आएगा तो वो है हेनरी क्लास क्लासन, है जिनका डेफिनेटली। शायद मोस्ट एक्सपेंसिव बाय ऑफ एसआरएच एसआरएच है। 23 सीआर में उन्होंने रिटेन किया था। रिटेन प्लेयर में तो काफी ज्यादा हाँ ये था, लाइक उनको हेड से 10 करोड़ ज्यादा मिले थे। सो क्लासन विल बी दैट ग्लू बिटवीन बॉलिंग एंड फिनिशिंग रोल एंड द डेफिनेटली। तो टॉप ऑर्डर। मिडल ऑर्डर में जो क्लासन आएंगे ना, तो टॉप ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के लिए यही एक ग्लू है।
एंड अगर उसके बाद भी देखा ना, नीतीश रेड्डी ने भी काफी अच्छे से बैटिंग किया लास्ट ईयर भी, हमने यस, देखा एसआरएच के लिए, और काफी अच्छे से बैटिंग कर रहे हैं वो। अदर थिंग इज नीतीश हाँ रेड्डी इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। उनका जो डेब्यू हुआ है टेस्ट में, हाँ ऑस्ट्रेलिया का सीरीज उनके लिए काफी अच्छा गया है, कंसिडरिंग द एक्सपेक्टेशन ही वाज विद। हम्म। तो उन्होंने वो एक्सपेक्टेशन को काफी कवर करने में सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये एक अच्छा खासा स्क्वाड बनते हुए नजर आ रहा है, अभी अगर तू पावरफुल बैटिंग, देखेगा ना, ये पावरफुल स्क्वाड। बैटिंग जो है, ये बैटिंग लाइनअप वो है जो 300 बनाने का मादा रखते हैं, यस, ये वही बैटिंग दे लाइनअप है। माइट टारगेट 300 दिस ईयर। ये वो साल का लास्ट ईयर होगा आए भी थे, क्लोज, काफी क्लोजली, क्लोज आए हाँ। थे। एंड यही है कि केकेआर के बाद, अगर लास्ट ईयर केकेआर के बाद कोई एक्सप्लोसिव टीम थी तो एसआरएच ही थी। एसआरएच, एंड यही था। तो ये काफी सेटल्ड टॉप ऑर्डर हाँ स्क्वाड हाँ डेफिनेटली। उनका दिख रहा है। एंड कंसिडरिंग देयर इज क्लास इन एट फिफ्थ हम्म कमिंग इन, एंड एक अच्छा एंड एडिशन ऑफ अभिनव मनोहर। तो हम्म। एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट दिख रहे हैं अभिनव मनोहर, अभिनव मनोहर भी लोकल टूर्नामेंट जो हुआ है ना, तो उसमें काफी रन बना के रन आए बना हैं के फिलहाल। आए हैं, तो काफी वो अच्छे भी, स्ट्राइक रेट से, हाँ 200 के आसपास का स्ट्राइक हाँ, रेट है। तो तो वो भी देखना रहेगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा प्लेइंग रहेगा। 11 में देख सकते हैं अभिनव, स्टार्टिंग स्टार्टिंग 12 में देख सकते हैं, रहेंगे 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 अगर नहीं डेफिनेटली बोलेंगे रहेंगे। तो। फिर उसके बाद तो क्या है, पैट कमिंस एज इट इज हाँ वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। अभी तो वही, अगर जब तू बॉलिंग पे आता ना इनके, और हाँ, तो बॉलिंग में बॉलर्स कौन है इनके लिए, पैट कमिंस है, फिर है मोहम्मद शमी है, इस बार मोहम्मद शमी का मोहम्मद एडिशन हुआ शमी है। का एडिशन, एंड देन एक वो बॉलर, ऐसा बॉलर है जो काफी न्यूज में रहता है बट पता नहीं खेलता नहीं है, क्या होता है उसके साथ, वो है जयदेव उनादकर। जयदेव उनादकर। अपनी टीम को जीता के आते हैं यस, रणजी में या फिर विजय हजारे में, फिर भी उन्हें खेलने का इतना मौका नहीं मिलता है। तो उनके दम पे इस बार बॉलिंग एसआरएच की है। फिर स्पिनर में अगर देखा ना, तो इनका है एडम जाम्पा के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है इस बार, प्लस एडिशन है इनके पास राहुल चहर का। तो स्पिन का भी देखना पड़ेगा कि कितना ज्यादा चलेगा इनका स्पिन, क्योंकि जाम्पा ने आईपीएल में इतना प्रूव किया नहीं अपना। एंड और एक है पर्पल पटेल, पर्पल पटेल भी है। जो हाँ जो जिनको उनके नाम से ज्यादा इससे जाना जाता है। हाँ तो बॉलिंग अच्छी दिख रही है, हाँ तगड़ी दिख रही है। एंड कंसिडरिंग देयर इज अ हेड लाइक पैट कमिंस, हाँ हाँ। कूल हेड जो वर्ल्ड कप विनिंग है, तो ये रिसोर्सेज को काफी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं वो। इनके सितारे ही तब से बदले हैं जब से पैट कमिंस का इंक्लूजन हुआ है इस टीम में। और यस, बॉलिंग में बताए, एक जिशान अंसारी भी एक लड़का है जिसके बारे में बहुत सुना है, तो वो भी एक देखने लायक हो सकता है कि अगर उन्हें खेलने का मौका मिलता है तो वो कैसा खेलेंगे, वो देखने के लिए टाइम रहेगा अभी। तो वही है, अगर अगर इनके इस साल के आईपीएल में आगे बढ़ने के, हम्म, लास्ट ईयर से अगर एक कदम आगे बढ़ने का आता है, तो वो ये कि बैटिंग इज द कोर। हाँ बैटिंग इज द कोर। बैटिंग के दम पे, क्योंकि फाइनल में बैटिंग उतनी चली नहीं थी। हम्म। दैट वाज द ओनली प्लेस वेयर दे, क्वालिफायर वन में भी हाँ जब एसआरएच के केकेआर के अगेंस्ट में क्वालिफायर वन हारे थे, उसमें भी बैटिंग उतनी बैटिंग। चली नहीं। दे लॉस्ट बाय 7-8 ओवर्स रिमेनिंग। केकेआर ने 7-8 ओवर्स छोड़ के जीत गए थे, 150 160 का टारगेट था। तो कंसिस्टेंटली बैटिंग हैज टू प्रूव। और लास्ट ईयर जो जो एक वीकनेस थी, बॉलिंग थोड़ी कमजोर लग रही थी उनको, इन्होंने इस साल अच्छे से कवर हाँ किया। बट इस बार भी अगर देखा तू कि लोअर ऑर्डर पे जब तो आएगा ना, कि आफ्टर अभिनव मनोहर या फिर आफ्टर क्लासिन भी, तो हाँ, अभिनव मनोहर है, हाँ अग्रीड कि वो रन ही इज बना अ के आया ही है, इज। बट वो चलेंगे या नहीं चलेंगे देखना पड़ेगा फिर उसके फिर। बाद डायरेक्ट पैट कमिंस आ गया। डायरेक्ट पैट कमिंस है। तो वही है कि एक लोअर डाउन द ऑर्डर के बैटिंग का उनके पास थोड़ा थोड़ा सा वीकनेस है, हो सकता है कि जिसको अगर, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हाँ, इनका सीक्रेट फॉर्मूला मींस शायद यही है। क्लासन के अलावा देयर इजंट एनी शाइनिंग स्टार ओवर देयर जो हाँ जो क्लासन को ज्यादा। फिनिश करे। एंड पैट कमिंस, आई नो ही इज मोर देन कैपेबल प्लेयर एज अ बैट्समैन, बट स्टिल वी दे नीड टू बी श्योर कि जो भी बंदा आएगा 7 पोजीशन पे, हाँ ही हैज टू बी मोर देन पैट कमिंस कैलिबर। हाँ हाँ तो अभी पैट कमिंस एट 7 डज नॉट प्रॉमिस यू मच। हाँ। तो इनका वही है सीक्रेट फॉर्मूला, तो यही है कि ऊपर वाले जब तक रन बनाएंगे तब तक ये टीम चलेगी आगे, क्योंकि हमने देखा है ऊपर वालों की विकेट गई, टीम डज नॉट परफॉर्म दैट गुड। तो ये इनका रहेगा कि ऊपर वाले कैसे परफॉर्म करते हैं, देन मे बी मिडिल ऑर्डर आके थोड़ा उन्हें सपोर्ट कर देंगे अच्छा। तो ये रहेगा। तो यही है। और इनकी अगर स्ट्रैटेजी की बात जाए, इस साल की हम्म। स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट में, उन्होंने हैदराबाद के ग्राउंड को पूरा मेकओवर कर दिया है हाँ टू बी रन मेक। बैटिंग पैराडाइज। हाँ हाँ लाइक राइट फ्रॉम हैदराबाद के ग्राउंड को हम एक्चुअली बॉलिंग फ्रेंडली मानते थे जब हाँ वीवीएस लक्ष्मण ऐसा कोच थे। तो वहां से टू मेक शिफ्ट दैट ग्राउंड टू अचीव द टारगेट्स ऑफ 260 270, हाँ वो काफी बड़ी है। एंड उन्होंने अपनी टीम को भी उसी हिसाब से चेंज करके रख दिया। हाँ तो डेफिनेटली। दैट इज अ केस की बैट एंड स्कोर भी, बस यही दैट इनका इज फॉर्मूला है। यही इनका फॉर्मूला रहेगा। अभी अगर तुझे क्या लगता है कि इन सब में जो रहेंगे 25 का पूल या फिर के, इसमें प्लेयर कौन ऐसा दिख रहा है कि तुझे जो प्लेयर पे लुकआउट पर रहेगा ऐसे कोई? आई थिंक विद द वे
ईशान किशन का स्टार्स चल रहा है, हाँ he will be the player to look out for. He will, I have that intuition कि उसका एक काफी अच्छा सीजन जाने वाला है, which will be like a make or break season for ईशान किशन. And नहीं, उन्हें करना तो पड़ेगा, उन्हें साबित करना है यार, जब तक वो साबित करेंगे नहीं तब तक टीम में आएंगे नहीं, एंड अगर उनके सितारे खुद को बदलने हैं तो वो उनके हाथ में है इस बार। करेक्ट, तो ईशान किशन एक प्लेयर है हाँ जिनको हम सोच सकते हैं. तो एंड अभी अगर तू इनका प्लेइंग 11 देखेगा ना, तो प्लेइंग 11 किस वे में बनता है कि ओपनिंग मोस्टली हेडन अभिषेक शर्मा ही रहेंगे, यस, ठीक है, फिर उसके बाद ईशान किशन ईशान किशन एट रहेंगे। वन डाउन, नो डाउट, हाँ क्योंकि ये तीन काफी एक्सप्लोसिव ये लेके आते हैं. हाँ इवन इफ अ विकेट फॉल्स, हम्म ईशान किशन कैन रूम इनटू दैट पर्टिकुलर पोजीशन. दिस मेक ऑफ योर टॉप थ्री. हम्म, देन कम्स नीतीश रेड्डी. हाँ लास्ट ईयर वो टू डाउन ही खेलते खेलते आए थे. नीतीश रेड्डी विल बी एट टू डाउन. देन कम्स हेनरिक क्लासन क्लासन एंड देन अभिनव मनोहर. आई थिंक वो प्लेइंग 11 में स्टार्ट करेंगे, करेंगे, ओके टू बी श्योर. तो हाँ ये इनका है. एंड हियर दे आर गेटिंग विकेट कीपिंग ऑप्शन इन ईशान किशन. हाँ ईशान किशन तो बराबर। एक अच्छा एक टॉप बनते हुए दिख रहा है, जहाँ हम्म पे अभिषेक शर्मा कैन रोल ओवर हिज आर्म एज वेल if required. हम्म And this makes your top six. Then the captain himself, Pat Cummins, 7 पे at seven. Harshal Patel will start. 8 पे, हाँ वो Harshal आएंगे, Patel वो will start. करेंगे हाँ। And then उनादकट एक अच्छे प्रोस्पेक्ट है, which we are considering हम्म, will be in the playing 11. एक so उनादकट at 9 will make up a proper uh, three pacers आ गए इसमें हाँ with captain himself. And then in spin they will surely go with Adam Zampa to start with. ओके जैम्पा आ सकते हैं हाँ। Zampa आ सकते हैं. And Mohammad Shami. This मोहम्मद will शमी तो रहेंगे, वो तो this will प्लेइंग 11 make में up your रहेंगे। 11. हाँ And during the second inning जब bowling का और एक spin की जरूरत रहेगी, तो राहुल चहर is there हाँ in मतलब the राहुल squad. चहर करेंगे डिपेंडिंग अपॉन So this बैटिंग this आती है तो this वो looks a good squad actually. अच्छा एक एक स्क्वाड है। एक प्रॉपर स्पिन का मिक्सचर है. हम्म, पेस काफी प्रोमिनेंट पेसर्स है, हम्म, जो जो उनकी कंट्री के लिए काफी अच्छे से प्रूव करते आए है। हैं. मोहम्मद शमी एंड पैट कमिंस लीडिंग द पैक. हाँ एंड टॉप ऑर्डर काफी अच्छा है. मिडल ऑर्डर थोड़ा, मिडल लोअर ऑर्डर थोड़ा फ्रेजाइल दिख रहा है. लेसन के बाद कोई ऐसा मासिव पावर नहीं है जो इनिंग को क्लोज करने में साबित होंगे. दैट इज ओनली वीकनेस आई थिंक सो. लेकिन एक अच्छा स्क्वाड दिख रहा है. तो अगर इस स्क्वाड को रेट करना है तो कितना रेट करें? इट इज जस्ट दैट कि इनके बैटिंग फायर पावर को देखते हुए आई वुड रेट 8.5. बट इसमें भी देखो, हर एक चांद में भी दाग रहता हाँ है. एंड इसमें भी वही है कि है, एक अगर गैप देखेंगे तो है. if the opponents are successful in taking early wickets of Head and Sharma, then they can dig into the team. And this team can lose their stability. तो वो एक है, इसलिए आई वुड रेट 8.5. अगर मुझे रेट करना है तो मैं इसे 8 रेट करूंगा। सेम रीजंस कि एक लोअर ऑर्डर का थोड़ा इशू हो सकता है, या तो चलेगा या तो नहीं चलेगा के केस में होगा। एंड सेकंड इशू जो मुझे लग रहा है वो है द स्पिन का इशू बस है। एडम जम्पा अगर चले तो डेफिनेटली ये 8 का रेटिंग 9 हो जाएगा, बट देन फिलहाल 8 है क्योंकि एडम जम्पा को बहुत कुछ प्रूव करना है। एंड देन द अदर स्पिनर राहुल चहर, वो भी काफी टाइम से खेलते आ रहे हैं, बट ही इज नॉट सीमेंटिंग हिज पोजीशन इन दैट वे कि हमें लगे कि राहुल चहर है तो चल जाएगा काम। सो इस वे में 8 का रेटिंग रहेगा मेरा इस टीम Okay, and who do you think will be the highest run scorer for this team? मेरे लिए ईशान किशन रहेंगे। Ishan Kishan, हम्म, considering the stakes that हाँ are involved with him. हाँ अच्छे prospect हैं. I do think I'll go with Abhishek Sharma. ओके Because जैसा ईशान किशन के लिए मेक और ब्रेक है, it is not make or break for Abhishek Sharma, but to cement his place in playing 11 when Yashasvi Jaiswal comes in. It is just that कि Abhishek Sharma has to score consistently now. हाँ We have seen his caliber. Consistent run scoring is what we are yet to see, and Abhishek Sharma, I'll invest my stakes in Abhishek Sharma. और And अगर विकेट्स के बोले तो विकेट्स क्या लगता है, विकेट्स कौन लेंगे? uh, I will go with Pat Cummins, ओके हाँ 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 कैप्टन्स captain. And considering he is a top-notch bowler, एंड जब जब ज्यादा रन स्कोरिंग के गेम्स होंगे तब वो ज्यादा अच्छे यूजफुल आएंगे, बिकॉज द अदर टीम विल आल्सो गो फॉर द रन. एंड पैट कमिंस हैज टू प्रूव. मुझे तो लगता है कि देखो कोई कुछ भी बोले ठीक है, ये आदमी रन्स तो खाता है पर विकेट्स लाता है। मैं बोल रहा हूँ हर्षल पटेल के बारे में। ओह नाइस. तो ही क्योंकि 2 बार पर्पल कैप मिली है इस आदमी दो को, डिफरेंट टीम्स के साथ. हाँ 2 डिफरेंट टीम्स के साथ, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि उन्हें जो डेथ ओवर्स में स्पेशली स्लोअर बॉल की वजह से जो फायदा होता है इन्हें, तो उससे लगे कि हर्षल पटेल हो सकते हैं लीडिंग विकेट टेकर्स में इस टीम के लिए।
नाइस, तो ये अपनी एसआरएच की रिलेटेड एनालिसिस हो गई है हाँ। एंड काफी अच्छी टीम लग रही है। इनके प्लेयर्स भी काफी फॉर्म में एंड आप भी अपनी प्लेइंग 11 कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड आज के लिए बस इतना ही। हम आते हैं वापस और बाकी टीम के स्क्वाड एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अलविदा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।